हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फानाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड जस्ट मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ थोड़ा सा सेज लेकर, ठीक है। आप भी अपने स्पेस की क्लेंजिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिविटी सी आ गई है, कपूर भी ले सकते हो और आप बे लीफ भी ले सकते हो। और आप जब सेज बर्न करना हो तो ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी आप बर्न करो एक साथ। तो उसमें से थोड़े से टुकड़े लेकर भी आप किसी बाउल में रख के उसको जला सकते हो। ओके, सो उसका जो स्मोक होगा पूरे घर में या पूरे रूम में जहाँ भी आपको लगता है वो आप फैला सकते हो। बहुत ही आपको क्लेंजिंग इफेक्ट उसका इंस्टेंटली फील होगा, वो एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। हेल्थ वगैरह इश्यूज होता है, कभी कभी फुल मून होता है, क्लेंजिंग करनी होती है, तो सेज जो है वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बे लीफ का जो स्मोक होता है वो भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मैनिफेस्टेशन में तो है ही बे लीफ इस्तेमाल होती है, लेकिन येस, क्लेंजिंग के लिए भी बे लीफ बहुत अच्छी मानी जाती है। ओके, एंड कपूर तो है ही, मतलब आप धूप वगैरह जलाते हो वो भी बहुत अच्छा होता है घर के लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। आज की जो टॉपिक है हमारी की 3 मंथ्स ऑफ 2024, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। जो फर्स्ट, बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर कह सकते हैं, राइट। कैसा रहेगा फर्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू गाइस? यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 ऑप्शंस रखे हुए हैं, ठीक है। आप या तो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से यहाँ पे डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हो ग्रुप को, या तो कोई कार्ड अगर आपको लग रहा है जो पुकार रहा है आपको, ठीक है, वो देख लो। आप पॉज कर लो वीडियो को थोड़ा सा। और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, या तो आपकी लाइफ में अगले 3 मंथ्स में क्या मैसेजेस है जो मेंट है आपके लिए, वो सोचते हुए एक कार्ड सिलेक्ट करो। आप चाहो तो 2 या ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो सकता है आपके लिए दूसरे ग्रुप में भी मैसेजेस हो। और टाइम स्टैम्प में जाके अपनी जो है रीडिंग पे आप जा सकते हो। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 5, सॉरी ग्रुप 4। आई जस्ट इंटरचेंज दीज 2 कार्ड्स। ये गलती से यहाँ आ गया। हो सकता है कि ये दोनों में मिक्स्ड मैसेजेस हो एक दूसरे के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट येस, ये जो कार्ड्स है यहाँ पे वो भी मेंट है, ये मैंने रैंडमली ही पिक किए हैं। उस कार्ड का जो मैसेज होगा वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ग्रुप 1 में है 1, 6, 11, 16, 21, 26 एंड 31। ये 21 है, ओके। 2, 7, 12, 17, 22 एंड 27। यहाँ पे 3, 8, 13, 18, 23, 28, 4, 9, 14, 19, 24, 29 एंड देन 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। हाई ग्रुप नंबर 1, जिनकी या तो बर्थडे थी ये वाली, या तो आपने पाइल सेलेक्ट की है विद द कार्ड। यहाँ पे मेन मैसेज क्या है कार्ड में? प्योर इंटेंशन, ठीक है। लिखा है द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेज वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। जो भी आप अपने दिल से प्योरली विश करोगे, जो भी विश मांगोगे प्योरिटी से, हार्ट की प्योरिटी, सोल की प्योरिटी, और सबका भला उसमें होना चाहिए, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पे डेफिनेटली डैंडेलियंस की मैजिक की एनर्जी है। ये जो फेरी है एक्चुअली आपके विशेस को पूरी करने के लिए यहाँ पे आपको कह रही है कि यस, वो आपके साथ है आपकी विशेस पूरी करने के लिए, ठीक है। जो भी आपके विश है वो अभी भी मांग सकते हो। प्योरिटी से इंटेंशन सेट करो और अपने गोल पे काम करने लग जाओ, ठीक है, जो भी है आपका गोल। लेट्स सी और क्या है आपके लिए फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024, ग्रुप नंबर 1। Okay, we have broken heart, number 9, magician and the mirror. See, you have the magician energy with you, ठीक है। आपकी है मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी। एंड बॉटम में है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, या ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है। मैं ये भी रख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। हम 3 मंथ्स की रीडिंग देख रहे हैं। तो फर्स्टली सबसे पहली बात, यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुविनेशन भी आया है। तो इट्स लाइक कि आपको अपना हार्ट जो है वो हील करना है, ठीक है। इस टाइम पे आपको ना इंटेंशन ही आपका ये होना चाहिए कि आपको अपना हार्ट हील करना है और अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। ओके, आपका जो हार्ट चक्र है वो यहाँ पे ओपन होना चाहता है। ओके, आपका हार्ट चक्र में भी ट्रिगर होगा और कुछ पुरानी चीज़ें आपको हो सकता है याद आए, या तो कुछ ऐसा हो कि जिससे कि आपका हार्ट चक्र ट्रिगर हो जाए वापस से। लाइक कोई हर्ट करके चला गया, कोई कुछ बोल के चला गया। ये इसलिए हो रहा है ताकि आपका हार्ट जो है वो हील हो सके, चीज़ें जो है वो सरफेस पे आ सके। आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस है, बहुत ही अंदर कहीं दबे हुए हैं, वो सब बाहर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीलिंग चाहते हैं। आपका इनर चाइल्ड भी आपसे हीलिंग मांग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और वो भी विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, ताकि आपकी आने वाले टाइम में आप अबंडेंस को और हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सको अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन इन द मिरर है।
दिस इज लाइक आपको कहीं ना कहीं आईना दिखाया जा रहा है कि आप खुद एक मजिशियन हो, आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, अपनी पावर को किसी और को नहीं देना आपको, ठीक है। इट्स लाइक आपकी रियलिटी, आपको जो चाहिए आप वो क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज, और यहाँ पे 53 8 बन रहा है, यहाँ पे 9 है, राइट। सो दिस इज अ कार्मिक नंबर, दिस इज ऑल्सो कार्मिक नंबर 8, लेकिन 8 जो है अबंडेंस का नंबर है, और 2024 इस साल भी 8 बन रहा है, ठीक है। तो इस साल ही पूरा ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाओ, और मे बी आपको शायद ध्यान रखना पड़े कि आप क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन में। बिकॉज जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो सकता है, तो कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है सिचुएशन में, पॉजिटिव साइड देखो, अपॉर्चुनिटी और लर्निंग को देखो कि क्या सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सो यस योर अबंडेंस, आपका मटीरियलिस्टिक हार्वेस्ट, आपका फाइनेंसेस, वो सब तो यहाँ पे पूरा ब्लॉसम हो रहा है, पूरा खिल रहा है, आपको वो आपकी हार्वेस्ट आपको देखने मिलेगी, आपको अपने फ्रूट्स देखने मिलेंगे। लाइक पास्ट में कोई एफर्ट डाले थे, कुछ किया था, तो उस चीज़ में, उस करियर सिचुएशन में कोई तो सिचुएशन है जिसमें आपको वो अबंडेंस देखने मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स नाउ, ग्रुप नंबर 1, और क्या है फर्स्ट 3 months ऑफ 2024। Yeah, we have the lovers now, right here. We have the broken heart and we have the lovers. So maybe कोई कनेक्शन है जिसमें आपका काइंड ऑफ या तो सेपरेशन चल रहा है, आप सेपरेटेड हो, इस पर्सन से शायद बातचीत नहीं हो रही इस टाइम पे, और वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हो, आप भी उनको मिस कर रहे हो, बट देन इट्स लाइक ये साइकिल थी जो शायद एंड हुई, ठीक है। रिजेक्शन हुआ था मे बी, लेकिन हो सकता है कि एक 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 चांस है यूनियन का, ठीक है। यहाँ पे चांस है, चॉइसेस है जो आप बनाने वाले हो। यस, सी वी हैव द एस ऑफ कप, सो बी रेडी गाइज। ये न्यू बिगनिंग, आपकी हार्ट की हीलिंग, मैंने कहा था ये अनकंडीशनल लव है जो आपके लिए आ रहा है। ये सोलमेट कनेक्शन, हाई लेवल ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट पॉसिबिलिटी है। इवन अगर आप लोग मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके हार्ट की हीलिंग होगी, आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। करियर के मामले में भी यहाँ पे कोई नई शुरुआत दिख रही है। फाइट्स है, स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, लेकिन उनको आप पार कर पाओगे, ठीक है। कॉम्पिटिशन्स तो है, ओके। और हर जगह वो कंपटीशन, वो डिबेट, वो आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी तो रहने ही वाली है, लेकिन आपको उसको लेट गो करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। विद दिस वन द 5 ऑफ कप्स, इट्स लाइक आप पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, वर्ल्ड भी यही कह रहा है, ठीक है। पुरानी साइकिल है जो ख़त्म हो रही है, और जो भी साइकिल थी रिलेशनशिप में जिसमें मे बी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म हो रही है, एक नई शुरुआत, रिकन्सिलिएशन, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग की यहाँ पे एनर्जी है, पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली, नई शुरुआत आपकी, वो भी लविंग कनेक्शन में आपको मिल सकती है। एंड ये म्यूचुअल है, ये अट्रैक्शन, ये लव, ये बॉन्डिंग आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब ये कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा है, ठीक है। इट वॉज मेंट टू बी हियर, और जो भी सेपरेशन था वो आपके हीलिंग के लिए और आपके लेसन्स के लिए ही था, जो मैंने आपको कहा था, राइट, कि आपके कुछ लर्निंग है, कुछ लेसन्स है जो आपको सीखना है शायद, ठीक है। जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे, पूरी तरह से अपने आप को हील नहीं करोगे, ये यूनियन भी नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से यूनियन, इनर वर्क सब कुछ कर लिया है, उनका डेफिनेटली बहुत बड़ा यूनियन है। इवन मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं, एंगेजमेंट या मीटिंग वगैरह हो सकती है आपकी। अगर दूर रहते हो आप लोग तो आपकी मीटिंग, मीटअप के लिए आप लोग शायद बात कर सकते हो। ट्रैवलिंग वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। आप लोग स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई करने, या तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको कहीं और मिले, आपके स्टेट से, सिटी से बाहर, या आई डोंट नो कंट्री से बाहर कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, ठीक है। इट्स ऑल रिलेटेड टू योर हार्ट, जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, और आपको जो दिल से अच्छा लगता है वो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी फाइट करना पड़े तो आप कर लेना, उसमें झिझकना मत, ठीक है। गिव योर बेस्ट शॉट। ये 5 ऑफ wands है कि कह रहा है कि नहीं, कर दिखाओ। ये जो एग्जाम का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, कुछ भी होता है, राइट, उसमें आपको तैयारी और टक्कर की देनी है, ठीक है। आपको आपकी जीत वहाँ पे तभी होगी। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। Okay, so we have 7 of swords, 5 of swords, queen of cups. हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, या तो ऐसा कुछ हो कि कोई पर्सन आपको कुछ बोल दे ऐसा जो आपको थोड़ा सा चुभ जाए। मैंने कहा था आपके दिल पे लग सकता है आपको, कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, किसी के साथ कुछ ऐसी बातचीत होगी
या तो आप ऐसे हो सकते हो कि कुछ बोल दो किसी को, लेकिन ये एक ट्रिगरिंग, ये एक जो चीज़ हो रही है ना वो एक ट्रिगर के लिए हो रही है, ठीक है। 3 ऑफ वंस, दिस इज़ यू, आपके लिए ये है कि अपने होराइजन्स को आप एक्सपांड कर रहे हो, आप देख रहे हो फ्यूचर की तरफ और आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। यू आर एक्सपांडिंग योर, यू नो, या आपका कॉन्शियसनेस हो गया, आपका होराइजन्स हो गया, आप जो भी कर रहे हो काम उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क की एनर्जी भी है यहाँ पे, क्रिएटिविटी भी है, थोड़ा सा क्रिएटिव भी होने की ज़रूरत है। सी कुछ लोग हैं जो शायद ट्राई करे आपको कुछ कहने की, ठीक है, वो कहते हैं ना कान भरना, और या तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। इट्स जस्ट दैट वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए खड़े रहो, ठीक है। लोगों का काम होता है कि कहना, ठीक है, कोई गॉसिप कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है यहाँ पे, ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि हिडन है, और मे बी चांसेस है कि कोई कुछ काइंड ऑफ एक डिसीटफुल या फ्रॉड की एनर्जी में दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको एक्चुअली हेल्प करेगी इस पर्सन की सच्चाई को देखने में, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन है, स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद आप इग्नोर कर देते हो या सुनते नहीं हो, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, और वापस आप वसी उसी लूप में चले जाते हो, राइट, कि अरे ये क्या हो गया, इसने तो ऐसा वापस कर दिया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। नो, आपको वो चेंज करना पड़ेगा खुद ही, और अपने लिए स्टैंड लेना यहाँ पे, जिस तरह से ये है अपने आप को बैलेंस करना, और अपने लिए जो भी है एक नई शुरुआत है, छोटे ही लेवल पे सही, लेकिन आपकी जो इमोशनल मेच्योरिटी है इस चीज़ में आपको और आगे लेकर जाएगी। आपको डेफिनेटली हार्ट से जो आ रहा है वो काम करना है, ठीक है। अपनी दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे हायर सेल्फ की एनर्जी भी है विद द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपको आई डोंट नो, यहाँ पे बर्ड्स हो सकते हैं, फिशेस हो सकती हैं जो आपको दिखे, फिश या वाटर के पास आप वही जाके बैठोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड कोई नई शुरुआत डेफिनेटली है, ये कोई नया मौका है, कोई नया ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको कहीं से, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है, अपनी आर्ट वर्क, अगर आप लोग आर्ट वर्क क्रिएट करते हो, अपने हाथों से कुछ बनाना, जैसे कि यहाँ पे ये मंडला जैसा है ना, उस पर खड़ी है ये लड़की, ठीक है। मंडला हो गया, आर्ट हो गया, क्रिएटिविटी कुछ और हो गई, ठीक है, किसी और एरिया में, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो थोड़ा। कुछ लोग साइकिक और इंट्यूटिव पीपल है, साइकिक वर्क में या उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो, या इवन मुझे प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, काउंसलर ये सब सुनाई दे रहा है, टैरो रीडर्स भी हो सकते हो कुछ लोग, जिनको सीखना है इन चीज़ों में, ऑकल्ट स्टडीज़ में शायद आपका इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी ये है। सो इट्स लाइक इन्फिनिटी है, राइट। सो यूनिवर्स की एनर्जी हो गई इनफाइनाइट मिस्ट्री। आप लोगों को अगर मिस्ट्री को सॉल्व करना, इस यूनिवर्स के बारे में फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट हो, तो डेफिनेटली वैसे सब बुक्स वगैरह पढ़ो, थोड़ा रिसर्च करो, और आपको और भी चीज़ें, और भी सीक्रेट्स है जो यूनिवर्स के पता चलेंगे, वो चाबी मिलेगी आपको कि कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और अच्छा कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को और हील कर सकते हो, ठीक है। या एंड लेट्स सी आपके करियर में और करियर को लेकर और क्या मैसेजेस हैं मेरे, लाइक विच करियर पाथ कैन यू टेक, जस्ट एज अ जेनरिक मैसेज फॉर यू गाइज, ठीक है। ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है फॉर करियर और फॉर स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो लाइक बिजनेस में भी किसी फील्ड में आप सोच रहे हो, जॉब में सोच रहे हो, तो या फाइनेंशियली, तो लेट्स सी क्या है। मल्टीपल टैलेंट्स एंड करियर ऑप्शंस है आपके लिए तो ठीक है, आपके टैलेंट्स को यूज़ करना है डेफिनेटली। कुकिंग डिलीशियस फूड, आप लोग अच्छा कुक कर सकते हो खाना, तो वो करना है आपको। मे बी कोई आपको खाना बना के खिलाए और आपको कोई आइडिया आए अचानक से कहीं रेस्टोरेंट में बैठे बैठे, ये भी हो सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ लोग जा सकते हैं, ठीक है। रीड मोर, या सी आई टोल्ड यू राइट, रीड मोर अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आपके लिए बुक्स रीड करना, नॉवेल्स पढ़ना, कुछ तो है यहाँ पे बुक को लेकर, बुक की रीडिंग आपको करनी है। विंडफॉल ऑफ मनी, वाओ, इसको क्लेम करो गाइस यहाँ पे तो पूरा विंडफॉल है, भर भर के, मनी ही मनी, पैसा ही पैसा। विंडफॉल में अबंडेंस को क्लेम करना है और आते हुए देखना है, उसको विजुलाइज करना है, ठीक है। चैरिटी वर्क, या कुछ लोग चैरिटी वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप किसी और को भी डोनेट करो, थोड़ा अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ लोग जा सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। सो या ये था, और लेट्स सी और क्या है मैसेजेस फॉर ग्रुप 1 फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ 2024। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक।
यस, अपनी लाइफ का चार्ज आपके हाथ में, केयर एंड कंपैशन। या विद द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो आई फेल्ट आपके अंदर ना बहुत ही सेंसिटिव, वो सेंसिटिव फीलिंग है, वो मदरली लव की एनर्जी है विद द क्वान गेन। और आप इनके साथ मिलके काम कर सकते हो, हीलिंग या रिलेशनशिप हीलिंग करनी है तो वो डेफिनेटली क्वान गेन आपको हेल्प करेंगी। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली यू हैव एन इंट्यूटिव एबिलिटी जिसमें कि आपको थॉट्स के थ्रू आपके स्पिरिचुअल टीम है जो आपसे बात करती है, ठीक है। आपको शायद रैंडम थॉट आता होगा कभी, बट इट्स नॉट योर थॉट, वो थॉट आपको आपकी हायर सेल्फ या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से दिया जा रहा है। सी लाइट एक्टिवेशन, कुछ लोगों का लाइट एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे, आपकी लाइट बॉडी जो होती है वो एक्टिवेट हो रही है, उससे कि आपकी लाइट और शाइन करेगी एंड आपको अपना इंटरनल गाइडेंस लाउड एंड क्लियर सुनाई देगा, ठीक है। आपको अपनी गाइडेंस, अपनी सोल की आवाज़ सुनाई देगी। सो दैट इज रियली नाइस एंड वी हैव आर्कएंजल माइकल हियर। सो दिस इज ऑल्सो रियली रियली अमेजिंग गाइस, ट्रस्टिंग हेवन। एंजल्स आपके साथ है, आर्कएंजल माइकल भी आपके साथ है, ठीक है। आपको भरोसा करना है उन पे। एंड व्हाट एल्स वी हैव हियर, चूज टू बी लव या गिव अ हेल्पिंग हैंड। डेफिनेटली आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आप सर्व कर सकते हो, लोगों में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने काम के थ्रू, तो वो करो। हेल्पिंग हैंड की तरह वॉलेंटियर वर्क या ऐसा कुछ हो सकता है एनवायरमेंट में, या कहीं कहीं पे कुछ हो रहा है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। और ट्रुथ, सच्चाई, हेवेंस एंड एस्ट्रल रेल्म से आपको सच्चाइयाँ, इट्स लाइक अ ड्रीम, ठीक है। ड्रीम में भी आपको आ सकती है। आपके एंसेस्टर्स भी है कुछ लोगों के जो आपसे कनेक्ट करेंगे मे बी ड्रीम के थ्रू। आपको हो सकता है कोई सपने में दिखे आपका एंसेस्टर, या कोई स्पिरिट एनिमल भी दिख सकता है, तो उसका भी कोई मैसेज है आपके लिए। नंबर्स भी हो सकते हैं जो आपको दिखे, ठीक है। और टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल एंड वॉक योर टॉक, ये तो है ही, मतलब आपको ही अपनी लाइफ का चार्ज लेना है और किसी को कंट्रोल नहीं देना है। एंड जो भी आप सोच रहे हो, कमिटमेंट अपने आप को दे दो और अपने आप से कमिटेड हो जाओ, ठीक है, पहले तो। और जो भी आपको करना है उसमें, जैसे मैंने कहा, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपनी जीत के लिए जो मेहनत करनी है वो करनी ही है और हीलिंग करनी है, ठीक है। अगेन वी हैव द इंट्यूशन फॉर यू गाइस, सी ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स यू सीक। आपको जो जो आंसर्स चाहिए वो सब मिलेंगे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। यहाँ पे है इनर एल्कमी, इनर एल्कमी इज अचीव व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। यप, लव, यहाँ पे भी लवर्स था, लव है यहाँ पे भी, केयर एंड कंपैशन में वही मैसेज है। इट्स लाइक इन अल्कमी, अल्कमी क्या होती है, एक एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट करना। सो इसमें क्या है, फियर को लव से आपको डील करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसम्यूट करना है, राइट। सी यहाँ पे असेंशन है, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। कुछ लोगों का डेफिनेटली स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है, इवॉल्वमेंट हो रहा है स्पिरिचुअली। एंड चैनल, या यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड। सो आप एक चैनल हो एक्चुअली। एंड फाइनली लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, या और क्या सिंबल्स या साइंस या मैसेजेस है फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 1। प्रे टू डिवाइन, ओके। सो बहुत ही क्लियर मैसेज है, प्रे टू डिवाइन। आपकी प्रेयर्स काफ़ी सुनी जाएगी, ठीक है। जितना प्रेयर मोड में रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आपको जो चाहिए उसी पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे नहीं। वाह, वी हैव 11 गाइस, जस्ट क्लेम दिस। सो यू हैव 11 प्रेयर, मैजिशियन, व्हाट एल्स डू यू नीड। आप बहुत ही पावरफुल, एक्चुअली बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर। और एक 11 हो सकता है एक पोर्टल हो जो आपके लिए ओपन हो रहा है। ब्रेक इल्यूजन्स, या सच्चाई जो थी वो उसकी बात की जा रही थी, तो कुछ मे बी आप लोग भी हो जो दूसरों के लाइफ में इल्यूजन्स को ब्रेक करने वालों में से हो। लाइक आपकी सच्चाई ऐसी है ना, आपको पता चल जाती है, ठीक है। और किसी और की लाइफ की भी सच्चाई आप आराम से देखकर उनको बोल सकते हो कि ये इल्यूजन है, और प्रोटेक्ट करो अपने आप को। येस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मे बी दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने में आप काफ़ी अच्छे से जानते हो कि कैसे किसी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, या अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। कुछ लोग हैं जो स्टार सीड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। सो या दिस इज़ लाइक अमेजिंग पाइल। एंड डू क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। आपको पर्सनल रीडिंग चाहे तो आप बुक करा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड डू कमेंट गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने अपनी बर्थडे के हिसाब से या तो कार्ड को देखकर ये ग्रुप सिलेक्ट किया था, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड वी विल सी क्या है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से मैसेजेस फॉर दिस कार्ड। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड बाय द वे, कम टुगेदर है यहाँ पे। सो कम्युनिटी है यहाँ पे, राइट। कम्युनिटी, फेरीज, एंजल्स, यहाँ पे बच्चा भी है छोटा सा, आई थिंक कहीं पे तो था, मैंने देखा था। ओके, सो यहाँ पे फेरीज है और छोटा सा घर दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड ग्रुप ऑफ देम is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done.
वर्किंग एज अ टीम, आपकी टीम है, आपकी टीम आपको मिलने वाली है, कुछ लोगों को डेफिनेटली अपनी टीम मिलने वाली है। अब ये टीम कोई भी हो सकती है, ये आपके काम में हो सकती है जिसमें कि आप साथ में मिलके कुछ क्रिएट करो अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम में, अपने जॉब में, या अपने फैमिली में, पर्सनल लाइफ में कोई टीम हो सकती है जो आपको मिल रही है। ये आपकी स्पिरिचुअल टीम भी वैसे हो सकती है, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स एंड फेरीज, जिनमें भी आप मानते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024 ग्रुप 2। वाओ गाइस, यू हैव नंबर 22 एंड आई थिंक 22 था आपकी बर्थ डेट में भी ग्रुप 2 में। हाउ सिंक्रोनिस्टिक इज दिस। ओके, सो वी हैव यिन एंड यांग and we have action again, the black and white yin and yang. Come on, are you kidding me? No, you are not. And we have number 7 with community. Okay, and 7 bhi tha. Oh my god, I can't make this up. See, we have 7 and 17 as well here. So जिन्होंने भी अपनी बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट किया है या इवन ऐसे भी सिलेक्ट किया है, आई मीन ये नंबर्स आपके लिए लिटरली सिंक्रोनिसिटी के फॉर्म में आए हैं। हो सकता है आपको दिखते भी हो 7 777 17 17 1771 7171 222, यू नो 2222, ऐसा बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर्स है ये, और ये तो मास्टर नंबर है। सो इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ योर कार्ड्स हैव कम एंड सी वी हैव द कम्युनिटी, वी हैव द कम टुगेदर एंड द कम्युनिटी। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, सी caring connections, what else do you need, what else do you need, what else? I just heard a song for you, channel song, don't you need somebody, वो सुन लेना। don't you need somebody, okay? इंग्लिश सॉन्ग है लेकिन बहुत ही अमेजिंग है वो सॉन्ग, लाइक हमेशा उससे जो मूड है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। गाइज आपको डेफिनेटली आपकी कम्युनिटी गैदरिंग होने वाली है कहीं पे, या तो कोई गेट टुगेदर में का पार्टी या इवेंट में आप जाने वाले हो। एंड सी व्हाट फेल ऑफ सन, व्हाट शुड आई से, मतलब व्हाट आई हैव नो वर्ड्स लिटरली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। आपको लोग मिलने वाले हैं बहुत सारे, और आई थिंक आपकी काफ़ी अप्रिसिएशन होगी इन लोगों में। ऐसे लोगों के बीच में आप जाओगे जहाँ पे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके वाहवाही हो, आपकी यू नो फेम, आपका बेसिकली आपका फेम बढ़ रहा है, आपका चार्म और आपका ऑरा बढ़ रहा है। लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी हो रही है विद द सन ऑल्सो। इट्स अ वेरी पॉपुलर, फेमस एंड नेम फेम के लिए सन बहुत अच्छा होता है, राइट? कुछ लोगों को डेफिनेटली अपनी सोल फैमिली, सोल ट्राइब मिल रही है। और एक्शन, सी ये जो टाइम है आपके इंटरनल यूनियन का है, इंटरनल यिन एंड यांग के यूनियन का है, और उस यूनियन से यू नो जिसको कहते हैं मस्कुलिन फेमिनिन या शिव शक्ति, अगर आपको पता है तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना शिव शक्ति कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा ना, आप सोच नहीं सकते, मतलब आप लिटरली जो सोचोगे आप उसी तरफ आगे बढ़ पाओगे विथ स्पीड एंड ऑल्सो विथ सक्सेस। आपका बहुत सारा फॉरवर्ड मूवमेंट है यहाँ पे ना, ये घोड़े भाग रहे, राइट? इट्स लाइक थॉट्स चल रहे हैं और एक तरफ एक्शन चल रहा है, तो आपका थॉट्स एंड एक्शन हैंड इन हैंड जाएगा। तो जितना आप सोच रहे हो, लेकिन आपकी सोच ना थोड़ी 2 कदम आगे है, आप इतना एक्शन जल्दी नहीं ले पा रहे हो, ठीक है? बस आपको डरना नहीं है, मेन चीज़ है कि आपको डरना नहीं है। ब्लैक हॉर्स है, अगेन ब्लैक कलर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी जिसको एब्जॉर्व करता है। ब्लैक कलर हर चीज़ को एब्जॉर्व कर लेता है, राइट? हर कलर को। वाइट क्या है? प्योरिटी का कलर है। वाइट इज पीस। कुछ है कलर्स को लेकर भी शायद कुछ ना कुछ, आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, गार्डेड रखना है, और आई थिंक आप हो भी प्रोटेक्टेड, ठीक है? और बहुत बड़ी हीलिंग हो रही है यहाँ पे। सन आ गया मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। आपका मैजिक, आपका शाइन, आपका चार्म, आपकी जॉय एंड अबंडेंस एंड विश फुलफिलमेंट सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? सी आई टोल्ड यू राइट, 10 ऑफ कप्स। what else can you ask guys? आई एम लाइक सीरियसली और कार्ड्स निकालूं कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपका बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक आइडियाज़ आपके फ्लो होने वाले आपके माइंड में। यू नो आप बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आई वुड से रादर। क्योंकि सी सन से स्टार्ट हुआ, ये क्वीन यहाँ देख रही है, राइट? क्वीन इधर देख रही है और ये शिप इधर जा रही है, और यहाँ पे क्या है? फाइनल कार्ड 10 ऑफ कप्स का। सो ये सारे कार्ड इधर लीड कर रहे हैं फाइनल आउटकम 10 ऑफ कप्स पे। ये है आपका रेनबो विश फुलफिलमेंट, आपका ब्लेसिंग्स, आपका लक, आपका फॉर्चून पूरा चेंज हो रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है? कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उस ट्रैवल के बाद ये चीज़ होगी, और कुछ लोगों की एट द सेम टाइम होगी, ओके?
फॉर अदर्स ऑफ यू इट्स ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। आपकी जो बात है आप क्लियरली ऑनेस्टली बोलो, और आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस करो अपने आप को, डरो मत किसी से। और एक्चुअली आप डरने नहीं वाले, आप पूरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये क्वीन किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। उसको चाहिए कि नहीं लोग इसकी रिस्पेक्ट करें, और उस रिस्पेक्ट को वो कमांड करती है, वो डिमांड भी नहीं करती, वो कमांड करती है। मतलब कि कमांड करना क्या होता है, डिमांड करने से थोड़ा चेंज ऑफ दूसरा होता है उसका मीनिंग। डिमांड होता है कि आपने किसी को बोला कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करो। कमांड होता है कि जस्ट बाय योर प्रेजेंस एंड योर ओन पर्सनालिटी सामने वाले को पता है कि हाँ उसको ऐसे बिहेव नहीं करना आपके सामने। सो ये हो गया कि आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, इस तरह का आपका पूरा प्रभाव, वो कहते हैं ना वो एक होना, वो एक हो रहा है। उस चक्कर में हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें आप ऐसी बोल दो लोगों को ट्रिगरिंग सी, जो कि थोड़ी सी ऑब्वियसली वो टू द पॉइंट एंड ऑनेस्ट एंड वो होगी वैसी, लेकिन वो लग जाएगी किसी को, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा अपना पोलाइट एंड डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन रखो। बाकी सन है, इट्स ब्यूटिफुल, एक नई बिगनिंग है, न्यू शुरुआत है। सन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट, अभी आई थिंक कैप्रिकॉर्न सीजन आ रहा है, उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, मकर राशि, अगर आपको पता है तो मे बी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा वो टाइम, लाइक 19 जनवरी 14 जनवरी से लेकर, ठीक है। तो लिटरली आपका जो सनराइज है ना आपकी लाइफ का, वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग गाइज, जस्ट अमेजिंग, जस्ट ब्यूटिफुल। 10 ऑफ कप्स इज अल्टीमेट सक्सेस एंड विश फुलफिलमेंट फॉर यू, ठीक है। फैमिली है, मुझे लिटरली वापस से फैमिली ही दिख रही है आपको, आपका कंप्लीट फैमिली पिक्चर मुझे दिख रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स वी हैव, ग्रुप नंबर 2, या परेशानियां खत्म करनी है सारी की सारी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सब कुछ लेट गो करना है आपको, ठीक है। द मून की एनर्जी आई है। सो हो सकता है कि आपको लग रहा हो, या आपको कुछ चीज़ें आपको लगे कि ये सच में होगा क्या। सी सन एंड मून दोनों आ गया आपके लिए, सन एंड मून भी आया है, और यहाँ पे यिन एंड यांग भी है। इट्स अगेन द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, बैलेंस ऑफ योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड। And we have the bottom 3 of pentacles. So again it's about collaboration and teamwork. आपको ना लिटरली मैं कहूँ तो आराम का टाइम आ रहा है, आप आराम कर पाओगे। अगर आप सो नहीं रहे थे चैन से, तो आपको थोड़ा सा सोने के लिए कहा जा रहा है, आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपनी हेल्थ पे डेफिनेटली ध्यान दो, और अपनी इंट्यूशन की सुनो। सी यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट आउल्स है। सो हाउ मच सिंक्रोनिसिटी कैन यू आस्क फॉर। डेफिनेटली आपको दिखती होंगी या तो दिखने लग जाएंगी ये सारी चीज़ें मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एंड इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, और ऑलरेडी है शायद कुछ लोगों की। एंड अगेन सोलर प्लेक्सस चक्रा की भी एनर्जी है, थर्ड आई की भी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की। सो वो भी एक्टिवेशन चल रहा है यहाँ पे। उस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नींद आने में प्रॉब्लम हो, या आपकी हेल्थ थोड़ी सी इधर उधर इम्बैलेंस ही हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल लग रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ नेगेटिव असर आपके ऊपर होगा। इट्स जस्ट दैट कभी कभी आपका माइंड जो है ना, वो मूड स्विंग होता है ना, वो होगा, बट इट्स जस्ट द माइंड, इट्स जस्ट द सबकॉन्शियस एनर्जी जो बाहर आना चाहती है, ठीक है। कुछ सबकॉन्शियस शैडो वर्क है, फियर्स है जिनको आपको फेस करना है और उनको रिलीज करना है, तो आपका कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। आप बैलेंस कर पाओगे अच्छे से अपनी चीज़ों को, अपने आप को हील कर पाओगे, अपने हार्ट को हील करके। कैसे ये ऐसे नेस्ट में आराम से सो रही है। सो यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, हर कोई आपको देख रहा है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी परेशानी हो तो उनको याद कर लो इन 3 मंथ्स में, और इनफैक्ट कभी भी, और वो आपको हेल्प करने तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है आप किसी और के लिए परेशान हो रहे हो, मुझे ये परेशानी आपकी नहीं लेकिन किसी और के लिए लग रही है। मे बी आप चिंता करते रहते हो बहुत ज़्यादा किसी और को लेकर, तो वो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। वो फिर नेगेटिव और ज़्यादा हो जाएगा। आपको सन की एनर्जी में आना है, इसकी एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। और मून ये तो आपकी बहुत सारी हिडन चीज़ों को भी बताता है। सो हिडन चीज़ें बाहर आना चाहती है तो उसको आने दो, ओके, उसको एक्सेप्ट करो और उसको फिर रिलीज़ कर दो, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैड, ओके, दीज कार्ड्स, एंड देन हम थोड़ा सा करियर के बारे में आपके देखेंगे, ओके, लाइक जस्ट एन ऑप्शंस फॉर योर करियर। और क्या है ग्रुप 2 के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024। वाह, वी हैव लॉर्ड गणेशा। यस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। आपकी लाइफ में से जो भी ये ऑब्स्टेकल्स थे एक्चुअली वो रिमूव हो रहे गाइस। सो आप इनसे प्रे कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ऑब्स्टेकल रिमूवर है, नई शुरुआत में भी इनको लाइक बुलाया जाता है, इनका आवाहन होता है, कुछ नया शुरू कर रहे हो तो,
डेफिनेटली इनको याद करो, इनको ऐसे लड्डू दो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी करना हो, इनको देना हो, इनके लिए आप कर सकते हो। स्पिरिचुअल सपोर्ट्स एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, यस। सी कर्मा रिलीजिंग, राइट। रिलीज करने की बात है, डेफिनेटली कर्मा रिलीज हो रहा है आपके। ये जो ईयर है 2024, नंबर 8 बनता है, कार्मिक नंबर होता है नंबर 8, ठीक है। जितना हो सके कर्मा रिलीजिंग आप करो। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगेटिव कर्मास, कार्मिक डेट्स, कार्मिक साइकिल्स सब रिलीज होगा। और मूव बियॉन्ड ड्रामा, ड्रामा से बाहर निकलने वाले हो आप एक्चुअली, ठीक है। और सेंट जर्मेन वायलेट फ्लेम मेडिटेशन भी आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप करना चाहो तो आप कर लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। सी वी हैव द मिरियम सेक्रेड विजन, यस। आपको कोई सेक्रेड विजन दिया जा रहा है, और अगेन यहाँ पे भी वो ट्विंस की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है। सो आपको वो इनर वर्क आपको लगेगा, ठीक है। बट येस, दिस इज अबाउट यू मिररिंग योर ओन अदर हाफ। अपनी खुद की ही एनर्जी को आप देखने वाले हो, लाइक फॉरगिव करना है, हील करना है, और लव, अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है, उसको पहचानने वाले हो आप लोग कि लव में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती। लव इज जस्ट लव, इट्स जस्ट प्योर, ठीक है। राधा कृष्णा को सोच लो आप, शिवा पार्वती को सोच लो, किसी को भी सोचो, लव इज द लव, ठीक है। देयर इज नो अदर मीनिंग फॉर लव और नो अदर डेफिनेशन। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यस। आर्कएंजल माइकल, यू आर सेफ, एंजल्स आर विथ यू एंड मिराकल। सरेंडर योर कंसर्न्स, आपके जो भी कंसर्न्स है, वो प्रॉब्लम्स है, वो सरेंडर कर दो, ठीक है, वो हेल्प करेंगे आपकी। लेट्स सी आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या है। ग्रुप नंबर 2, फैशन डिज़ाइनर, ओके, कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं कुछ लोग, बैंकिंग सेक्टर में। हायर डिवाइन, सी हायर डिवाइन सोल पर्पस एंड मिशन, या सो यू हैव अ डिवाइन पर्पस। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स अगर हो आप लोग तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा पर्पस है, ठीक है। आप लोग लाइट वर्कर भी हो सकते हो, टीचर एंड मेंटोर हो सकता है कि आप लोग टीचिंग फील्ड में जाओ या मेंटरिंग करो, काउंसलिंग करो, लोगों को गाइड करो। यहाँ पे है कि अगर आप चेंज के बारे में सोच रहे हो करियर में, तो अभी फिलहाल सही समय नहीं है। तो फिलहाल कुछ लोगों के लिए है कि हाँ चेंज आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि फिलहाल जो है आप उसी फ्लो में आगे बढ़ो, ठीक है। करियर में देखो कि क्या हो रहा है आगे, और उसके बाद एक्शन लो, एंड या उसके बाद आपको एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। सो इंस्पिरेशन अगर आपको आ रही है अंदर से कि हाँ मुझे करना ही चाहिए, तो फिर आप करो वो चीज़। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि आपको थोड़ा सा लग रहा है इंट्यूटिवली कि फील नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना चाहिए, तो मत करो, ओके। लेट्स सी और क्या है ग्रुप 2। Yeah, see, we have the abundance. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. आप अगर ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना चाहते हो और सोच रहे हो कि मुझे पैसे मिलेंगे, क्या मैं ऑन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, डिवाइन खुद आपको भर भर के इतना देगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, जितना हो सके आपका ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूशन रखो, और आपके लिए अबंडेंस तो आती ही रहेगी। साइंस, सी आई टोल्ड यू, आपकी पूरी रीडिंग ही साइंस से भरी हुई है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू यूनिवर्स आपसे बात कर रही है, और उसी डायरेक्शन में भेज रही है जहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है। स्टार सीड, ओ माई गॉड, या मैं कहने ही वाली थी आप लोग स्टार सीड हो सकते हो। रेज द वाइब्रेशन ऑफ प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। कुछ लोग स्टार सीड्स हो, या तो जस्ट लाइट वर्कर्स हो, और अपना मिशन है आपका कि लोगों की लाइफ में लाइट लेकर आना, हीलिंग देना लोगों को, ठीक है, कुछ अपने काम के थ्रू। इट्स नॉट जस्ट कि हीलिंग इन वन फॉर्म, आप लोग कुछ और भी कर सकते हो, जैसे हमने फैशन और ये सब देखा, ठीक है। फाइनेंशियल फील्ड में आप जा सकते हो, लोगों की आप फाइनेंशियल तरीके से हेल्प कर सकते हो, लाइक एडवाइस देना कि कौन से स्टॉक में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे होना चाहिए, बिजनेस कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी लोगों को आप सिखा सकते हो। और यहाँ पे फिर से लाइट आया है आपके लिए, बहुत सारी लाइट है, आपकी लाइट ही लाइट है, और सन की एनर्जी थी। इट्स टाइम टू शो योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड को दिखाने का टाइम आ गया है गाइस, बेसिकली, इसलिए वो नेम फेम सक्सेस सब कुछ था, स्पॉटलाइट में आप आने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव, ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट 3 months ऑफ या ब्रेकिंग इल्यूजन ये आया था फर्स्ट ग्रुप में भी, ठीक है। व्हाट एल्स, वाओ, या वी हैव 555 चेंज। सो साइंस, नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोगों का चेंज जो था वो डिवाइन टाइमिंग पे आना था और वो आ चुका है, या और हीलिंग वूंड्स, यप,
आपको थोड़े से आपके वूंड्स हैं जो हील होने वाले हैं और आपको करने भी है, कहा जा रहा है कि आप करो। आपके लिए ग्रीन तारा मंत्र भी अच्छा रहेगा, मुझे अभी फ़िलहाल वही सूझ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। ग्रीन तारा मंत्र कर सकते हो आप हीलिंग के लिए, मनी मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हारमनी है 666, ठीक है। तो यस, ये सारे मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो। एंड डू कमेंट गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। हाय गाइस, जिन्होंने भी थर्ड ग्रुप सिलेक्ट किया था विद दीज नंबर्स, डेट्स 3, 8, 13, 18, 23, 28 एंड दिस कार्ड, या तो फिर ये कार्ड आपने सिलेक्ट किया था। ये कार्ड है प्रोटेक्शन का। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट, साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर स्पिरिचुअल वर्क। सो कुछ लोगों का, अगर आप लोग साइकिक वर्क करते हो, स्पिरिचुअल वर्क करते हो, यू नो टैरो रीडिंग हो गया या किसी से बात करना, काउंसलिंग हो गया, उससे पहले थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन लिया करो, ठीक है। और आपको एक्चुअली प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कि आपको लगा कि नहीं मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और अपने जो भी डिवाइन है गाइड्स हैं, आप उनसे भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। किसी नेगेटिविटी या वो ईविल आई हो गया या कुछ और हो गया, आप उसके थ्रू लाइक वो जो चीज़ है वो आपकी एक प्रोटेक्शन रहेगी आपके आसपास, तो वो नहीं आ पाएगी आपके पास, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप हो सकता है तो आप दुर्गा माँ का प्रोटेक्शन का जो कवच होता है वो मंत्र सुन, लाइक दुर्गा कवच आता है, या हनुमान जी का सुन सकते हो मंत्र, ठीक है। वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 3। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, आर्कएंजल माइकल विद फर्स्ट चक्रा 35। ओके, आई थिंक आर्कएंजल माइकल हर रीडिंग में आए हैं अलग अलग फॉर्म में। एंड वी हैव डोर टू रोमांस नंबर 33। दिस इज नाइस। या इवन आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के लिए, और आप उनको भी बुला सकते हो, उनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हो, ठीक है। उनकी जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव लाइट है, उसको आप अपने आसपास ऐसे बबल ऑफ लाइट की तरफ देख सकते हो और उनको प्रे कर सकते हो कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। जब जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे है स्ट्रैटेजी। सो काफ़ी प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजिक चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। और आई थिंक आप लोग अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो। ये चाहे पर्सनल लाइफ हो गया या तो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया, कुछ भी हो, आप अपनी लाइफ को ना एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लेके आने वाले हो, ठीक है। लाइक आप खुद ये काम करने वाले हो। इस चीज़ में आपको डेफिनेटली एंजल्स है, दोनों ही तरफ एंजलिक एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। कुछ तो कर रहे हो आप लोग, या तो कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपके आसपास आपकी एंसेस्टर्स की भी प्रोटेक्टिव एनर्जी हो सकती है, जो हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करते आए हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि डोंट फियर, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। बैलेंस आपकी लाइफ में, फाउंडेशंस, बैलेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये 4 वर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड एक नया दरवाज़ा खुल रहा है बिकॉज ऑफ दिस, एक नई डोर खुल रही है। एक ये लव रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि है ही ये डोर टू रोमांस, राइट। सो इट्स अबाउट लव सिचुएशन। सो कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो येस, चांसेस है इन अ रिलेशनशिप जाने की, आपकी डेटिंग वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। आने वाले जो 2-3 महीने हैं वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 33 इट्स अ मास्टर नंबर, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़ा है, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। आप टेंशन ले रहे हो तो आपको वो थोड़ा कम करने के लिए कहा जा रहा है। 2 ऑफ वंस है, 9 ऑफ सोल्स है, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू ग्रुप नंबर 3। Yeah, 6 of Pentacles, we have more balance coming in for you guys, and death and rebirth. So complete transformation and change आ रहा है। आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और डेफिनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हीलिंग मिल रही है, ठीक है। आप हीलिंग करवा रहे हो अपनी किसी से, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कंटिन्यू करना उस चीज़ को, क्योंकि उससे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और अगर आप कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसेस या कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो अपनी हीलिंग के लिए, तो भी आपके लिए आप थोड़ा सा देख लेना और उसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कार्मिक बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है। कार्मिक जस्टिस, कार्मिक बैलेंस कह लो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अबाउट पेइंग ऑफ योर डेट्स, ठीक है। जो भी कार्मिक डेट्स थे या तो एक्चुअल डेट्स थे आपकी लाइफ में, वो आप पे ऑफ करने वाले हो, ठीक है। फाइनेंशियली चीज़ें अगर सही नहीं चल रही थी, सिचुएशंस अगर बिगड़ी हुई थी, तो वो चेंज होगी अभी, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प मिले, लोन मिले अगर आप ट्राई कर रहे हो, या लिटरली फाइनेंशियल इनकम आपका बढ़ जाए, ठीक है। अचानक से ही हो सकता है ये चीज़, बट दिस इज अगेन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी।
कुछ लोग डेफिनेटली कहीं ट्रैप्ड फील कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, अपने घर से बाहर निकलो, अपने एरिया से बाहर निकलो। कुछ तो है, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना है, ठीक है। एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ों को देखो, नए नए जगह पे जाओ, घूमो फिरो थोड़ा सा, लाइक लिटरली आप अगर सोशल मीडिया पे ही चीज़ें देखते रहते हो तो नहीं, अभी आया है टाइम कि आप थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को चेंज करो, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे ये है रीबर्थ की एनर्जी, कि आप अपना एक कम्प्लीटली न्यू वर्जन देखने वाले हो आने वाले टाइम में। ये जो 3 मंथ्स होंगे ना, ये एक्चुअली बहुत पावरफुल होंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। आपकी खुद की ही एक वो कहते हैं ना, एक निखार आना, वो एक ग्लो अप होना, वो हो रहा है। लेकिन वो ईजी नहीं होगा, राइट। उसमें आपको थोड़ी सी तकलीफें होंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो डेथ का कार्ड है, वो ईजी नहीं होता। इट्स जस्ट अ जर्नी, राइट, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन, बट इस ट्रांजिशन में कंप्लीट पिक्चर चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे चेहरा नहीं है पर्सन का, सिर्फ ये जो है ऊपर नीचे का वही दिख रहा है, पीछे क्या दिख रहा है, इट्स द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं, लाइट दिख रही है, सो कंप्लीट जो डिवाइन की जो कॉन्शियसनेस है वो आपके अंदर डाली जा रही है, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स लाइक शेडिंग ऑफ योर ओल्ड स्किन। जैसे स्नेक की स्किन होती है, वो शेड करता है, नई स्किन आती है, राइट। उसी तरह आपकी कंप्लीट एक न्यू न्यू स्किन आने वाली है, एक न्यू पर्सनालिटी इमर्ज होने वाली है। सो इतना इस टाइम पे याद रखो कि जितना हो सके अपनी केयर करो, अपनी हेल्थ की देखभाल करना, अपने आप को प्यार करो, पैम्पर करो अपने आप को। जो पैम्परिंग आपको किसी और से चाहिए वो आप खुद को करो, खुद को रोमांस, वो रोमांसिंग योर सेल्फ, ओके। लव योर सेल्फ, बेसिकली सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट। सेल्फ खुद के लिए चीज़ें करो, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें खुद खुद के लिए खाना बना के खाओ, अच्छा अच्छा, या बाहर से ऑर्डर करो, जो भी करना है करो। लेकिन येस, आई ऑल्सो सी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हियर। अगर आप ट्रेडिंग में हो, आपका बिजनेस वगैरह कुछ है, या कुछ है यहाँ पे आपका, आई थिंक ऑफ शोर ट्रेडिंग भी हो सकता है, या आई थिंक आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं जो कहीं और से हो, ठीक है। आपकी डील्स कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, फाइनल हो सकती है, बट इट्स अ चॉइस। यहाँ पे डिसीजंस है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाली हो फ्यूचर की। जो जो प्लानिंग्स आपको करनी है वो करो, इसलिए स्ट्रैटेजी का भी कार्ड आया था आपके लिए। स्ट्रैटेजिक स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आप अपना कैलेंडर बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ अच्छे से, और उसको लिखो अपने टू डू लिस्ट में कि आपको क्या क्या करना है इन 3 मंथ्स में। 3 मंथ के बाद आपको कौन सा गोल है, जो आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा, वो आपको अचीव करना है, और उसके प्रति आपको फिर मैनिफेस्ट करना है उस तरीके से, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 3 फॉर यू गाइज। We have the temperance, we have the strength। डेफिनेटली आप लोग हील हो रहे हो, डेफिनेटली आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी हीलिंग हो रही है। आप लोग शायद नहीं थे अभी तक, मे बी कुछ लोगों के यहाँ पे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो आपके हील होने वाले हैं बहुत जल्द। एंड सी, आई टोल्ड यू कार्मिक जस्टिस एंड बैलेंस, एंड यहाँ पे जस्टिस का ही कार्ड आ गया, राइट। एंड नाइट ऑफ सोड्स। कम्युनिकेशंस बहुत सारे होंगे, हो सकता है आपको बहुत सारे थॉट्स आए कि किसी से बात करनी है, बहुत ही जल्दी भाग के मैं बात कर लूँ किसी से जाके, नहीं। आपको थोड़ा सा पहले बैलेंस रहना पड़ेगा, उसके बाद ही बातचीत करनी है, क्योंकि इसके पहले ये 3 कार्ड आया है। सो इट्स लाइक सबसे पहले आपको अपने अंदर का बैलेंस मेंटेन करना है, अपने अंदर का एक कहते हैं ना इंटरनल। ये दोनों ही कार्ड, एक्चुअली ये तीनों ही कार्ड अगर हम देखें अगर इस डेक में, तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, ये एक साइड लायननेस है और एक साइड क्या है, ह्यूमन फेस है लड़की का। यहाँ पे भी क्या है, स्केल्स है जो बैलेंस हो रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, राइट, एक दूसरे को रिफ्लेक्शन देख रही है लड़की। यहाँ पे भी क्या है, यिन एंड यांग, सन एंड मून की बैलेंस है टेम्परेंस में। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। इंटरनल बैलेंस जैसे आपका अचीव होगा, उसके बाद आप बात कर लो। जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं वो बहुत ही क्लियर डिसीजंस आपके आने चाहिए। उसके बाद आपको कुछ करना है, उसके बाद आपको नेगोशिएशन करना है, उसके बाद आपको बातचीत करनी है जिससे भी करनी है, ठीक है। पर पहले अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कामनेस लेके आना है। हो सकता है विद दिस वन इट्स अ रॉ एनर्जी, राइट। लायन की कैसी रॉ एनर्जी होती है कि खूंखार, वो फियर्स एनर्जी, कोई कुछ किसी को कोई कुछ बोलने का मौका नहीं मिले, ऐसे हो गए हो आप, ठीक है। इट्स गुड, लाइक जब जरूरत है तब बोलना भी चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि उस एनर्जी को थोड़ा चैनलाइज करो बेटर डायरेक्शन में, सामने वाले को भी देखो, ठीक है। ठीक है, सामने वाला गलती कर रहा है लेकिन उसको अपनी गलतियों से सीखने दो, ठीक है। आप मत बोलो कि अरे तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, नहीं। वो अपनी गलतियों से गिरेगा, वो उठेगा, वो सीखेगा। वो अगर वापस भी गिरता है, आप उसके साथ सपोर्ट में रहो, लेकिन आपको सिर्फ सपोर्ट करना है,
एज अ डिटैच्ड पर्सन। आपको खुद कूद नहीं जाना कुएं में किसी और के लिए। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी आदत हो ऐसी। इवन सेम थिंग अप्लाइज फॉर यू। किसी और को अपने प्रॉब्लम्स में मत खींचो, आप खुद बहुत स्ट्रांग हो, आप केपेबल हो अपनी चीज़ों को स्ट्रांगली मैनेज करने के लिए, ठीक है। आपको किसी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपके एंजल्स है, आपके डिवाइन आपके साथ हैं। यहाँ पे भी एंजल्स की एनर्जी है, राइट, विद द टेम्परेंस। आप इनफ हो, आप मोर देन इनफ हो, आप लिटरली एक लीडर की एनर्जी में आ सकते हो विद दिस वन। सी यहाँ पे कैसे ये लड़की के पास ये लैम्प बैठा हुआ है, सो इट्स लाइक ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। कुछ है यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे बहुत ही वो क्या कहते हैं, एकदम रॉक सॉलिड, वो कहते हैं ना, वैसी एनर्जी है। पहाड़, वो पहाड़ कैसा होता है, स्ट्रांगली खड़ा होता है अपनी जगह पे। तो आप हो, आपके अंदर है वो चीज़, ठीक है। वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना, सब कुछ आपका बढ़ेगा। बट आपको वही है कि इंटरनल बैलेंस रखना है। और इट्स लाइक अ फायर, ठीक है। आपका फिर फायर फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, वो नहीं करना है, ओके। नहीं तो फिर हर कोई जल जाएगा और आप खुद भी जल जाओगे उस फायर में। ओके, तो अपने फायर को थोड़ा कंट्रोल करो। पैशन डेफिनेटली रखो, इग्नाइट करो, उस पर काम भी करो अपने स्पार्क पे, लेकिन उसको और ज़्यादा एक्सीड मत होने दो। हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। सी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। या दिस इज सेलिब्रेशन विथ योर लाइक माइंडेड पीपल, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, कलीग्स, ठीक है। आपके लिए करियर में क्या ऑप्शंस हैं, लेट्स सी। अगर आप जॉब, करियर या बिजनेस में देख रहे हो, इवन फाइनेंशियली कुछ मैसेजेस आते हैं तो। ग्रुप नंबर 3, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, वाओ। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपके लिए वो ऑप्शन है। डिजिटल मार्केटिंग भी है आपके लिए अच्छा ऑप्शन, आप लोग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। राइटर हो सकते हो। चूज द करियर दैट फील्स गुड टू योर सोल एंड हार्ट। या आपके लिए आपके हार्ट एंड सोल में जो अच्छा लग रहा है वो आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइजेज आएंगे गाइज, बिकॉज अभी यहाँ पे थोड़ा सा वो सायरन बज रहा है, ठीक है। मे बी सायरन इज अ साइन फॉर यू, लाइक इट्स एन अलर्ट कॉल, ठीक है। कुछ चीज़ें जिसमें आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है शायद, मे बी आपको दिन में भी अगर कहीं जा रहे हो ट्रैवलिंग में आपको सायरन बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, तो हो सकता है वो एक साइन है आपके लिए। हेल्पिंग द एनवायरमेंट, या कुछ लोग एनवायरमेंट के लिए कुछ करना चाहो, हीलर बनना चाहो तो बन सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो आप लोग शायद, या जस्टिस लीगल सिस्टम में आप लोग जा सकते हो, साइकिक मीडियम चैनलर हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है। चैनलिंग अगर आपको आती है, या आपकी स्पिरिचुअल साइकिक सेंसेस कुछ लोगों की एक्टिवेट हो सकती है, या तो फैशन में, मॉडलिंग में आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 3, वैसे तो आपके लिए करियर वही है कि आपके दिल से जो आ रहा है वो करो, ठीक है। आपको वो एक हार्ट एंड सोल सेटिस्फैक्शन फील होनी चाहिए, तभी आपको उसमें आगे बढ़ना है, ओके। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे वो भी दिख रहा है, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनने वाले कहीं। हो सकता है ये फैमिली में हो या कुछ करियर ऑप्शन में हो, ठीक है। कोई जॉब में या कहीं बिजनेस में, जैसे मैंने पहले कहा था, वो हो सकता है आपका। लेकिन वही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हर चीज़ को पढ़ लेना अच्छे से, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ देख लेना, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ना, ठीक है। सोशल मीडिया, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 3 वी हैव फॉर यू। यू ऑल्सो हैव वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, सच्चाई आपको दिखने वाली है। वाह, वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। ओ माय गॉड, सच पावरफुल कार्ड्स गाइस। लॉर्ड शिवा ही आ गए, अब तो क्या ही कहना है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, ऑनर एंड डांस विद द यूनिवर्स। बस डांस करो यूनिवर्स के साथ मिलके। चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन, यस, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। कनेक्ट विथ हेवन, एक्चुअली हेवन की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है, एंड ऑल्सो शिवा, राइट। मुझे अचानक से आपके लिए शिव तांडव ये सुनाई दिया, तो डेफिनेटली आप लोग वो सुनो, प्रोटेक्शन में भी, एंड इवन शिवा के मंत्रास आप सुन सकते हो। प्रेयर करो एंड हेवेंस के साथ कनेक्ट करो, डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जाएगी। आपको डाउनलोड्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंशियंस एंड क्लेयर वॉयंस, ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना, गूगल कर लेना, क्योंकि आपकी शायद साइकिक सेंसेस है कुछ लोगों की जो एक्टिवेट हो रही है। सी वी हैव द पेशेंस हियर अगेन। बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड होने के लिए। एंड लॉर्ड शिवा भी आपके लिए डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, राइट। सो जो भी आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करता वो खत्म होने वाला है, लिटरली विद द डेथ एंड द शिवा। इट्स लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग नेगेटिव। इसको नेगेटिव वे में मत लेना, ये आपके पॉजिटिविटी, आपके एक्चुअल लाइफ, आपकी जो हैप्पीनेस है उसके लिए है, ठीक है। आपको ना एक्चुअली आपका असेंशन, राइजिंग हो रहा है, आपका ये जो टाइम है वो राइज होने का टाइम है।
एंड अपना इनर फोर्स आपको उसको ऑनर करना है, अपने इंटरनल आवाज़ को आपको पहचानना है, ठीक है, उसको आपको देखना है। विजन, ट्रस्ट इन द एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो यस, आपके सोल की कोई विजन है यहाँ पे, उसको ट्रस्ट करो कि आप वो चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। अपनी सोल की आवाज़ को आपको सुनना है और क्रिएट करते रहना है, ठीक है, अपनी लाइफ में। 3 कार्ड आ गए। ओके, वी हैव साइंस। यस, द यूनिवर्स इज जेंटली नजिंग यू forward by revealing you signs and synchronicities. Fruition, rest assured your dreams and visions will come to fruition. फिर से आपको दिया जा रहा है, आपको अश्योरेंस दिया जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स एंड विजन्स है वो डेफिनेटली पूरे होंगे। एंड असेंशन, सी दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, हायर कॉन्शियसनेस में जा रही है और आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, तब ये हो रहा है। तो इस चीज़ को होने दो, ठीक है। इस चीज़ को लिटरली मैंने जैसे कहा था, कोई कम्युनिटी आपको मिलती है ऐसी हेल्पफुल सी, जिनका प्रोग्राम या कुछ ऐसा अटेंड करना हो, सेमिनार वगैरह, तो आपको करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन आप लोग, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेडिटेशन। आई थिंक फ्रूट्स खाना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यू नो, सभी कलर के फ्रूट्स खाओ, सिर्फ कोई एक नहीं, हर कलर का फ्रूट वेजिटेबल जो भी आता है वो खाओ, क्योंकि 7 चक्रास भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के थोड़े से वो अपग्रेड या क्लेंज या एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप दैट इट हेल्प यू। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने भी ये कार्ड या तो ये बर्थ डेट सिलेक्ट किया था अपने लिए, लेट्स सी आपके लिए फर्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे 2024 के। ये नंबर्स है, रख देती हूँ मैं साइड में। ये है आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। सो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि एंजल्स एंड डिवाइन आपके साथ है, बस आपको हेल्प मांगनी है। या तो कोई पर्सन है आपके आसपास जिसकी हेल्प आपको मिलने वाली है कहीं ना कहीं से, और या तो कोई है जो आपसे हेल्प मांगने वाला है। तो ये जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना, बट येस, मेन मैसेज है कि आस्किंग फॉर हेल्प, एंड आपको डेफिनेटली एंजलिक असिस्टेंस मिलेगी। जिस भी असिस्टेंस की हेल्प की आपको ज़रूरत है, सपोर्ट की, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। एंड यहाँ पे तो कैसे ही लड़की को ये एंजल लिटरली कनेक्ट कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, सो बहुत ही करीब है आपसे ये एंजल्स या जो भी है ये पर्सन, ठीक है। और ये बहुत ही प्योर वाइट लाइट के फॉर्म में मुझे दिख रहा है। इट्स अ वेरी प्योर पर्सन या सोल, बहुत ही प्योर है। आपको फेदर्स भी दिखती होंगी शायद कभी कभी। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ग्रुप नंबर 4, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024। वाह, वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, तभी यहाँ पे हेल्प का कार्ड आया है। कुछ हो सकता है ऐसा जिसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े या किसी को आपको हेल्प करना पड़े। विक्ट्री, बट यहाँ पे विक्ट्री भी है। सो चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान ही क्यों ना आ जाए लिटरल तूफान भी क्यों ना आ जाए, आप वापस खड़े हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो भी हो रहा है वो क्लेंजिंग हो रही है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना है, और कोई चीज़ है जो आपको सर्व नहीं करती वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। ये खुद यूनिवर्स कर रही है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी नहीं है, ओके। बट आपकी जीत होने वाली है। वी हैव द 10, वी हैव 28 विच इज़ अगेन 10। सो 10 की एनर्जी है, एंड 43 विच इज़ 7 नंबर। और ये मे बी मनी में, फाइनेंशियली किसी की लाइफ में, कुछ करियर सिचुएशन में हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है जनवरी में कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन फेब्रुआरी एंड मार्च में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, एंड स्टेबिलिटी वापस आपको रिस्टोर होती हुई दिखेगी, ठीक है। बट जब ये चीज़ हो रही है, मेन मैसेज है आस्क फॉर हेल्प। जिसकी भी हेल्प ले सको ले लो अभी से। लाइक जब आपको लगे कि हाँ कुछ होने वाला है, आपको फील होगा, आपको इंट्यूटिवली भी शायद फील हो सकता है, ठीक है। अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दो, अपना बैकअप प्लान रखो जो भी कर रहे हो। रिलेशनशिप्स के मामले में स्पेशली अगर कुछ ऐसा हो रहा है, फाइनेंशियली तो चलो ठीक है, हम बैकअप रख सकते हैं। रिलेशनशिप में क्या करना है आप बोलोगे कि अचानक हो जाएगा, मैं क्या क्या बैकअप रखूँ, कोई और पर्सन को लेके आ जाओ क्या नो बी देयर फॉर योर सेल्फ, ओके, एंड बी योर ओन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एंड हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पे है, हील करना है आपको। अपनी हीलिंग कंटिन्यू करो, इसको छोड़ो मत। और अगर नहीं की है तो अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये हीलिंग का टाइम आपके लिए आ गया है। आपको हील करना पड़ेगा, तभी ये आ रहा है। सो येस, ये जो भी हो रहा है आपकी लर्निंग के लिए हो रहा है। नाउ लेट्स सी और क्या आता है ग्रुप नंबर 4 के लिए आपके फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024। what is the message? Group number 4, we have Ace of Cups, we have 6 of Swords, we have 8 of Wands, and we have the Sun. wow, ओके। सो आप जहाँ से भी मूव कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी शिफ्ट कर रहे हो ना, वो शिफ्ट एक्चुअली आपके लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आप कहीं मे बी ट्रांजिशन कर रहे हो, जगह चेंज हो रही है, किसी नई जगह पे जा रहे हो, कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। लेकिन इट्स लाइक कि एंड में आपका जो एंड रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है विद द सन कार्ड। इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव,
एट ऑफ वंस है, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकता है आपका, ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कहीं से आ सकती है आपको इन 3 मंथ्स में, और ये जो है वो बहुत ही फास्ट होगा वैसे जो भी होगा। सो रादर देन 3 मंथ्स, हो सकता है कि ये बहुत जल्द हो जाए, एक आध महीने में जनवरी में कुछ हो जाए, ठीक है, अलग सा कुछ अचानक से सडन इवेंट हो जाए आपकी लाइफ में। और ये स्टॉर्म इसलिए भी आया कि लाइक इट्स एन अनएक्सपेक्टेड थिंग, राइट। सो ये कोई ट्रैवल हो सकता है, इम्प्रॉम्प्टू ट्रैवल जर्नी हो सकती है आप लोगों की, कि आपके कुछ प्लान्स नहीं है लेकिन अचानक से प्लानिंग हो जाए कहीं बाहर जाने की, घूमने फिरने की, फ्रेंड्स के साथ, या कोई अचानक से आपसे मिलने आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो रहा है आपकी हार्ट की अवेकनिंग, हार्ट की ओपनिंग के लिए हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट किया जा रहा है, हील किया जा रहा है। जितना हो सके अपनी हार्ट चक्रा की हीलिंग करना। और ग्रीन तारा मंत्र मुझे दिख रहा है, आप लोग ग्रीन तारा मंत्र जरूर करना। विक्ट्री है विद द किंग ऑफ कॉइंस एंड दीज कार्ड्स, इट्स योर विक्ट्री, आपकी सक्सेस है, आपकी जॉय है जो आपको क्लेम करनी है, आपकी अबंडेंस को आपको क्लेम करनी है इन 3 मंथ्स में। क्योंकि ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे 2024 के, वो डिसाइड करेंगे कि आने वाला पूरा साल आपका कैसा रहेगा, राइट। सो हो सकता है तो अभी से ही प्लानिंग इतनी ऐसे करो प्रैक्टिकली, एंड एक्शंस भी लो, और स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा मैनिफेस्ट करने लग जाओ चीज़ों को, ताकि आपको हर तरह से जो है वो हेल्प मिले, हर तरह से आपको सक्सेस मिले। और आपकी जो ये है न्यू बिगिनिंग, कुछ लोगों की ये बर्थ की एनर्जी है, या तो न्यू बर्थ है, आपके घर में किसी की चाइल्ड बर्थ हो रही है, ठीक है, तो वो गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको अनएक्सपेक्टेडली। या आपके आसपास किसी के आप ही की फैमिली में, लेकिन कहीं और ये हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को नया पर्सन, नया रिश्ता मिल सकता है, विक्ट्री है, सक्सेस है, कोई सर्टिफिकेशन या कोई अवार्ड आप शायद जीत सकते हो, ठीक है। और आप लोग कम्युनिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और बहुत सारे कम्युनिकेशन होंगे इस टाइम पे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ आप डील करने लग जाओ, ठीक है, आने वाले टाइम में। बट येस, यू आर ट्रांजिशनिंग, आप ट्रांजिशन कर रहे हो, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। लाइक जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेगा। नॉट जस्ट कि मैंने जैसे कहा था स्टॉर्म में, इट्स नॉट ऑलवेज देयर, राइट, इट्स नॉट परमानेंट, आपको सोल्यूशंस भी मिलेंगे अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। या वी हैव द पेज ऑफ वंस, व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 4, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वंस, स्टेपिंग इनटू योर पावर एंड डेथ, या सी डेथ एंड रिबर्थ आ गया। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपका, ठीक है गाइज। ये जो भी हो रहा है इन 3 मंथ्स में, इतना चेंज आने वाला है ना कि आप खुद सोचोगे कि आपका पास्ट सेल्फ कौन सा है और आपका अभी का सेल्फ कौन सा है। आप अपने पास्ट सेल्फ के को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, लिटरली ऐसा होगा। आपके आसपास के लोगों को भी शायद ये चीज़ दिखेगी, ये चेंज दिखेगा आप में, कि अरे अचानक से आप इतना कुछ कैसे बदल गया आपके अंदर, हाउ डिड यू चेंज। और एक्चुअली ये भी हो सकता है कि कोई और पर्सन चेंज हो रहा है आपके आसपास, और आपको भी लगेगा, हो सकता है थोड़ा शॉक या सरप्राइजिंग लगे कि ये पर्सन अचानक ऐसा कैसे बदल गया। सी क्या है, 2 मैसेजेस है। फर्स्टली, अगर ये पर्सन बदलना इन द सेंस आपका रिश्ता बेटर हो रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है आपके लिए, वो मेंट था इसलिए वो पर्सन चेंज हो रहा है, वो पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बिकॉज आपकी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या हो रही है। सो साथ साथ में आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन चेंज हो रहा है इन द सेंस दे आर नॉट उनकी फ्रीक्वेंसी अब मैच नहीं हो रही, मतलब कि आप दोनों की अब ना लेवल जो है वो मैच नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, समझदारी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही, उसमें आपको क्या क्या मैसेज है कि लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए मैच नहीं करती, जो आपके लिए है ही नहीं, उसके पीछे आपको अपना जो है वो चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है, उसमें आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने पावर में रहना है, और उस पर्सन को कहना है कि देखो तुम अपनी जगह पे हो, मैं अपनी जगह पे हूँ, ठीक है, मेरी एक अलग प्लेस है मेरी लाइफ में, तुम्हारी अलग प्लेस है, हम दोनों मिक्स नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए ये चीज़ करो, और डोंट ट्राई टू चेंज द अदर पर्सन, रादर अपने अंदर ही सिर्फ आप चेंजेस लेकर आओ। सामने वाले को जब बदलना होगा या जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग आएगा तब वो होगा, लेकिन वो उसकी जर्नी है, ठीक है। आप किसी और की जर्नी में आपकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी और की इंटरफेरेंस आपकी जर्नी में होनी चाहिए, राइट। हर किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग अलग तरह का होता है, ये एक मैसेज था तो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि तकरार होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई कुछ ऐसा बोल दे, तो हो सकता है कि वो पर्सन उस लेवल पे ही नहीं है कि जितने लेवल पे आप हो, ठीक है, या तो जितने तक आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो, राइट। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, उसकी अलग है, उसके बहुत सारे अलग लेसन्स होंगे जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है।
सो कीप थिंग्स ऑन अ सर्फेस लेवल। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा गहराई में मत जाओ, ठीक है, सर्फेस लेवल पे रखो। जैसे पेज है यहाँ पे, जितना काम है उतना बातचीत करो, अगर बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो कम्प्लीटली कट ऑफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे है डेथ। सो इट्स लाइक कम्प्लीटली कटिंग टाइज विद समवन जो कि अब आपके लिए नहीं है, जिसके साथ आप रेजोनेट नहीं करते हो कम्प्लीटली, उस रिश्ते की अब यहाँ पे आगे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो एक ख़त्म हो गया, वो एक टेम्पररी था, इट वॉज जस्ट मेंट फॉर यू, ताकि कोई ना कोई लर्निंग आपको मिले लाइफ में, ठीक है। जो जा रहा है उसको जाने दो, और जो आपके लिए मेंट है उसको क्लेम करो, हाईएस्ट लाइफ को, हाईएस्ट एनर्जी को और मिराकल को, ठीक है। ये है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू इन योर करियर। मे बी कुछ लोगों के करियर में भी चेंजेस आ सकते हैं, अगर ये कोई रिलेशनशिप नहीं है तो करियर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे और भी कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप 4 की क्या है ये। कुछ लोगों का फ्यूचर विजन बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, आप फ्यूचर को बहुत अच्छे से देख पाओगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो, ठीक है। बीइंग योर ओन बॉस, या सी दिस इज यू, ये वही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट्स लाइक आप हो सकता है कंप्लीटली नए सिरे से सोचो अपने बारे में और अपने आप को ही एक अपना बॉस समझ उस लेवल पे लेके जाओ। सक्सेस इज गारंटीड, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री एंड सक्सेस दोनों साथ में आया है। सो जो आप करोगे अपने बलबूते पे, उसमें 100% सक्सेस है आपके लिए, कोई उसमें शक ही नहीं होना चाहिए आपको, खुद पर भी नहीं, और कोई और कर रहा है तो उसको लेट इट बी, ठीक है। आप अपना काम कर लो और अपनी सक्सेस को बातचीत करने दो अपने लिए, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब सक्सेस आपके लिए आएगी। फैशन डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो आप लोग। स्पॉटलाइट, सेंटर स्टेज, परफॉर्मर, कुछ लोग लिटरली परफॉर्मर्स एंड स्पॉटलाइट में हो सकते हो, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया वगैरह, वो सब चीज़ें आप शायद करते होंगे। तो यस, आपकी एक चार्म है, आपका एक ऑरा है जो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। आईटी इंडस्ट्री प्रोफेशनल कुछ लोग हो सकते हो, आईटी में जा सकते हो, कुछ तो है आप करने वाले हो, कुछ ऐसा जो थोड़ा सा अनोखा हो, थोड़ा सा एक विजनरी एटीट्यूड, जीनियस ब्रेन, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले आइडियाज़ हो सकता है आपको आए इस टाइम पे। स्पिरिचुअल वर्क, कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क एंड हीलिंग में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। फैशन डिज़ाइनिंग नॉट जस्ट वन थिंग, नॉट जस्ट फैशन, लेकिन कोई और डिज़ाइनिंग है, कोई और आर्ट वर्क है, कुछ क्रिएट करना पसंद है आपको तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। Let's see what else we have for you from the divine beings of light. We have Venus, downloads and understanding, Lady Venus. We have humanity and benevolence. Yes, faith, archangel faith है ये। काफ़ी आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन वर्क दिख रहा है यहाँ पे, सबके अंदर एक अच्छाई होती है, आपके अंदर भी है और उसको देखना है आपको। कहीं ना कहीं शायद आप अपने अंदर की अच्छाई को या तो नहीं देख रहे हो, किसी और के अंदर की सिर्फ बुराई को अगर देख रहे हो, तो सबके अंदर की अच्छाई को भी आप देखने लग जाओगे। यहाँ पे तीनों जो है डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज आई है। सो डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ एनर्जीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। ब्रिजिड या इनर स्ट्रेंथ, दिस इज योर इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। And see, oh my god, we have Radha Ma. So yes, this is the love, this is unconditional divine love of the goddess, like goddess power, divine feminine power, जो भी है वो आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है, ये आपके साथ में भी आपको हेल्प कर सकती है रिलेशनशिप में। स्पेसिफिकली आपका कोई लॉस्ट पार्ट था आपके अंदर का, आपका सोल का, वो आपको मिल सकता है, जो शायद आपको पता ही नहीं था। वो एक रीडिस्कवरी आपकी खुद के प्रति होने वाली है, नॉट जस्ट अदर पर्सन, लेकिन ये आपकी खुद की एनर्जी है, जो आप खुद की, कहते हैं ना, खुद की खोज में, सोल सर्चिंग करना, तो वो आपका एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो सकता है। हार्मनी आ सकती है रिलेशनशिप्स में, ठीक है। और दूसरा ये है यहाँ पे कि आपको ना शांति पूर्वक काम करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मेन मैसेज है कि शांति पूर्वक अपना काम करो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने अंदर की जो अच्छाई है उसको देखो, अच्छे गुण है उसको देखो, आप में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी आदतें हैं, उनका लिस्ट बनाओ, उनको अप्रिशिएट करो। और जो आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये मुझे चेंज करना है, तो उसको भी लिखो, ठीक है। दोनों चीज़ों को लिखो, और जो भी रिलीज़ करना है उसको रिलीज़ कर दो, पेपर में लिख के बर्न कर सकते हो कि ये नेगेटिविटीज़ है जो मुझे रिलीज़ करनी है और मैं अभी इसी वक्त रिलीज़ करती हूँ। और यहाँ पे ब्रिजिड है विद फायर, राइट, अगेन फायर की एनर्जी, यहाँ पे वाटर फायर दोनों ही दिख रहा है, यहाँ पे क्रिस्टल भी है। सो आई डोंट नो क्या है, लाइक ये बहुत ही बड़ी एनर्जीज है कुछ लोगों के लिए, तो लिटरली लाइक वीनस इज द प्लैनेट ऑल्सो, राइट। प्लैनेट जो है ये अगेन लग्जरी, वेल्थ, लव, ग्रेस, ब्यूटी, हर किसी की बात करती है ये वीनस की जो एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रल स्पिरिचुअल इंसाइट्स है जो आपको हेवन से, एस्ट्रल रेल्म से आ रही है, आपको डाउनलोड्स एंड विजन्स एंड ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग है, आपकी इंट्यूशन है, कुछ ना कुछ कहेगी आपको, ठीक है।
और आप एक्चुअली ना वर्ल्ड में और लाइट देखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे भी पीछे पोर्टल जैसा बन रहा है लाइट का, यहाँ पे भी पीछे वही है, क्राउन चक्रा की एनर्जी है काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो लाइट आपको दिखेगी कि हाँ वर्ल्ड में सब कुछ जैसा बुराई है तो अच्छाई भी है, वो चीज़ आप देखने वाले हो। विद द सन ऑल्सो दैट इज दैट एनर्जी एंड मूव बैक टू होलनेस। यू हैव द पावर, आपके हाथ में पावर है। यहाँ पे इसका हेयर का कलर कैसा है, एकदम फायरी सा, राइट। आई डोंट नो, कुछ लोग हेयर कलर चेंज करने का सोच रहे हो मे बी, तो वो भी यहाँ पे एक मैसेज है। और कैसे ये दोनों के हाथ में कुछ ना कुछ है, राइट। सो एक पर्सन कुछ लेके आ रहा है, दूसरा पर्सन कुछ लेके आ रहा है। सो इट्स लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपकी टीम आपको कुछ देना चाहती है, आपको बस वो एक्सेप्टिंग मोड में रहना है। बी रेडी टू रिसीव दिस थिंग, बिकॉज ये जो आपको मिल रहा है ना वो कुछ गिफ्ट है बहुत बड़ा, ठीक है। आपको शायद पता ही नहीं कि ये क्या है, और वो आपको स्पिरिचुअली एंड एनर्जेटिकली वो चीज़ मिलेगी। इवन हो सकता है 3D में भी कुछ ऐसा मिले। सो थ्रू फायर और थ्रू वाटर और वाटर थेरेपी आप लोग कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ओके। एंड इवन हीलिंग एंड क्लेंजिंग है यहाँ पे। फायर के साथ आप डेफिनेटली काम करो, आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। ब्रिजिड इज ऑल्सो अबाउट लाइक स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी एंड करेजियस एनर्जी की बात करती है ब्रिजिड। और ये जो दोनों आर्कएंजल्स है, जहाँ तक मुझे याद है, ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। तो इनके ट्विन फ्लेम है और इनके भी ट्विन फ्लेम है, तो थोड़ा सा आप रिसर्च करना हो तो कर सकते हो इन दोनों पे। आर्कएंजल फेथ एंड आर्कएंजल एंड ये जो है ब्रिजिड, ओके। ट्रुथ एंड वी हैव स्टार सीड। कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, इसलिए ये कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। हीलर्स हो सकते हो। ट्रुथ है, सी द लाइट, अगेन सी योर लाइट, नो योर पावर, यू हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। एंड सी यहाँ पे क्या है, अबंडेंस, वो तो आया ही था मैन होल्डिंग अ कॉइन में, ठीक है। आप जब ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, इसलिए यहाँ पे आया कि ह्यूमैनिटी के लिए शायद आपको कुछ करना है, ठीक है। जब आप वो चीज़ करने लग जाओगे जो आपका लाइफ पर्पस है, आपके लिए अबंडेंस एंड वेल्थ यूँ शावर होगी। आई मीन ये मैसेज बहुत आया है, आई थिंक दूसरे भी पाइल्स में। हो सकता है ये साल ही ऐसा है, क्योंकि आई मेंशन कि सैटर्न का ईयर है, 8 नंबर ईयर है ये 2024, इट्स अ कार्मिक ईयर, ठीक है। जितना अच्छा काम करोगे, जितना ह्यूमैनिटेरियन वर्क, लोगों की सर्विस करना, लोगों के लिए कुछ करना, कंट्रीब्यूशन करना, इवन हेल्प करना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। अगेन द करेज एंड स्ट्रेंथ का मैसेज है। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 5 जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया था या तो कार्ड सिलेक्ट किया था, आपके लिए है कार्ड प्योरिटी। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। जिसने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी सोल आपकी बहुत ही प्योर है, आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, ठीक है। कभी आपको यूनिकॉर्न्स के सिंबल्स दिखते हो, स्पेशली यूनिकॉर्न्स, ठीक है, तो समझ जाओ कि आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत ही प्योर हार्ट हो, क्योंकि यूनिकॉर्न्स ऐसे ही किसी के पास नहीं आते, ठीक है। वो बहुत ही प्योरेस्ट लाइट फॉर्म में होते हैं यूनिकॉर्न्स की एनर्जी। मिस्टिकल है ये क्रीचर, लेकिन आप कनेक्ट कर पाओगे यूनिकॉर्न्स के साथ अगर वाकई में आप सोल से उनके साथ कनेक्ट करना चाहोगे, इंटेंशन रखोगे, डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, कितना अमेजिंग, लविंग, प्योर वाइब्स है इसकी, राइट। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। वाओ, इसके हाथ में कैसे इसने ये लैम्प ये पकड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आंसर आपके लिए कोई लेकर आ रहा है। ये यूनिकॉर्न स्पिरिट गाइड हो सकता है, या तो आपका कोई है, कुछ कनेक्शन है कहीं, या किसी पर्सन के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के थ्रू भी कुछ आंसर्स मिले जो एक्चुअली आप चाहते हो, बट आपके सारे आंसर्स आपके अंदर ही है। मेन मैसेज तो यही है, ठीक है। सो इन 3 मंथ्स में ऐसा होगा कि आपको जो आंसर्स है ना आपके अंदर से ही आते रहेंगे, और आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे आंसर पता है, मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है। लाइक लिटरली कुछ ऐसा होगा। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। द गार्डन एंड द गेट। I got some message here, but let's see. Door to personal healing and happiness. Yes, door open हो रही है। यहाँ पे door closed है, यहाँ पे door open है, okay. And we have attachment, that's why. So, आपके अंदर आंसर होते हुए, आपके पास चाबी होते हुए भी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ब्लॉक्ड हो जाते हैं। लाइक वो क्या होता है ना कि वो आंसर वहीं पे है, ठीक है, वो वहीं पे है, आपके आसपास ही है वो चीज़ सारी की सारी, लेकिन आपको ही नहीं पता कि वो कहाँ है। लिटरली आपके सामने कोई चीज़ होती हुई होने के बावजूद भी आपको नहीं दिख रही है, या तो ऐसा कुछ होगा कि अब तक जो आपको नहीं दिख रहा था वो दिखने लग जाएगा, जो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे कि ये है, इसमें क्या है, इस लड़की ने
इस गार्डन में अंदर खड़ी है, ब्यूटीफुल सा एक अपना स्पेस है, सिक्योर प्लेस है ये इसका, इसको छोड़ के बाहर देख रही है, बाहर की दुनिया कैसी होगी, बाहर मैं निकलूंगी तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है और उसके पास चाबी है, बट उसका ध्यान बाहर है, उसको चाबी निकाल भी नहीं रही वो अपने पास से, राइट। सो मेन मैसेज है कि ऑल्दो आपके अंदर आंसर्स होंगे, आपको सब पता होते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको शायद ब्लॉक करेगा किसी चीज़ को अचीव करने से या कुछ करने से, ठीक है। इट्स अ ब्लॉकेज बिकॉज यहाँ पे अटैचमेंट है, दैट्स वाई। इस अटैचमेंट से छूटना है, इस गार्डन में से, इस गेट में से बाहर निकलना है, आपको इस अटैचमेंट की चेन को तोड़ना पड़ेगा। और वो तोड़ने के लिए बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चलेंगी, जिसके लिए शायद आप रेडी नहीं हो और आपको रेडी किया जा रहा है। और यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। उसके बाद जो है आपकी जो हैप्पीनेस की जो डोर है ये ओपन होने वाली है, ये होना चाहती है, इसलिए सब हो रहा है, ठीक है। नंबर 30, 34, 5 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एज हो सकती है, आपका लाइफ पाथ 3, 5, 7 या 4 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा तो इट्स आई डोंट नो, इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर यू गाइज। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम होगा और आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। कुछ ना कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जिससे कि आप इस टेस्ट को पार करो। आपको ये चैलेंज को समझना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरी टेस्ट ले रहा है यूनिवर्स। सी यू हैव द मैजिशियन। ओके, जो चीज़ आपको चाहिए आपको मिल तो जाएगी, लेकिन वही है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इट्स अ ट्रिकी, ये भी ट्रिकी है, ठीक है। मैजिशियन खुद ट्रिकस्टर वाली एनर्जी में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यूनिवर्स को भी काइंड ऑफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक करके करता है ना अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 5 फर्स्ट 3 months ऑफ 2024 या आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। व्हाट एल्स? वाओ, वी हैव द लवर्स, ओके, and we have the chariot. Wow, this is really nice. हाँ, स्टिल आई एम गेटिंग द सेम मैसेज। आपके सामने चीज़ें होते हुए भी आपको अगर आगे बढ़ना है विद द चैरियट, ये सक्सेस है, ये है आपका विक्ट्री, फॉरवर्ड मूवमेंट, स्पीड, वॉट एवर यू वॉन्ट, जिसमें भी आपको सक्सेस चाहिए वो आपको मिल सकती है। फिर यहाँ पे नई शुरुआत है, नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपकी इंटरनल आवाज़ आपको सुननी है, वो ही स्ट्रांग होनी है यहाँ पे, ठीक है। आपका खुद का इंट्यूशन आप यहाँ स्ट्रांग किया जा रहा है, और ये जो लव है, जो यूनियन है, वो एक्चुअली आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। कोई पर्सन है या तो ये आप खुद ही हो जो एक्शन लेने के लिए आपको सोच रहे हो कि मैं एक्शन ले लूँ इस डायरेक्शन में, लेकिन अभी भी शायद आप श्योर नहीं हो, मे बी इसलिए ये रीडिंग देख रहे हो। एंड दैट्स वाई दिस अटैचमेंट एंड ये दोनों कार्ड्स हैंड इन हैंड जा रहे हैं कि आपको ऑलरेडी आंसर पता है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके कुछ फियर्स है, कुछ डर है, और वो पास्ट की वजह से है, वो पास्ट अटैचमेंट्स है जो आपकी ब्लॉक कर रही है आपको एक्शन लेने से। लेकिन विद द टैरो इट्स लाइक टेक एक्शन, गो फॉर इट, डू इट। ये जो आ रहा है वो आपके हार्ट से आ रहा है, जो भी अलाइन हो रहा है आपके हार्ट के साथ अलाइनमेंट में है। द लवर्स, इट्स अबाउट लव, इट्स ऑल्सो अबाउट समथिंग दैट यू लव और समवन दैट यू लव, राइट। तो ये अगर कोई कनेक्शन है, कोई पर्सन है, इट्स अ ब्यूटिफुल सोल कनेक्शन जो कहीं नहीं जाएगा। चाहे कुछ ना कितना भी कुछ आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप कहीं भी नहीं जाओगे एक दूसरे से दूर, ठीक है। टेम्पररीली आ सकता है, पॉज आ सकता है, ब्रेक आ सकता है, लेकिन इट्स जस्ट अ टेम्पररी सेपरेशन, इट्स नॉट एन एंडिंग ऑफ अ सिचुएशन। ये यूनियन है, बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये एक्चुअली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके साथ पूरी यूनिवर्स है, वो कहते हैं ना जिस चीज़ को चाहते हो पूरी कायनात जुड़ जाती है, वही है यहाँ पे। कायनात पूरी चाहती है कि आप ये मैनिफेस्ट करो और एक्शन लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दरवाज़ा आपको खोलना है, और एक्चुअली ये खुला हुआ ही है ये दरवाज़ा, बस आपको एंटर करना है, आपको ये बेड़िया तोड़ के निकलना है बाहर। निकलो, क्या कर रहे हो? ये घोड़े भी यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे यूनिकॉर्न भी है आपके लिए, और क्या चाहिए यहाँ पे, शेर है आपके पास। मतलब डर किस चीज़ का है? ये है जो कि विक्ट्री की बात करते हैं, ये मैस्कुलिन फेमिनिन जो वाइट एंड ब्लैक हॉर्सेस है, ये डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि आप लिमिटेशंस तोड़ के पूरी तरह से फ्री होके, आज़ाद होके जो आपको करना है उस डायरेक्शन में जा सकते हो। क्लेम करो इस एनर्जी को, इस लव को, और इस पावर को, और इस मैनिफेस्टेशन को। हर चीज़, हर कार्ड कितना परफेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है आपके लिए, और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एनिमल्स, हर कोई आपको स्ट्रेंथ एंड पावर दे रहा है। इट्स लाइक आप झुकोगे नहीं ना, आप कुछ नहीं होगा, लिटरली यू विल बी लाइक योर ओन किंग एंड क्वीन। आपको अपनी किंग एंड क्वीन की एबिलिटी में टैप इन करना है, ठीक है, बेसिकली। लेट्स सी और क्या है आने वाले टाइम में इन द 3 months फॉर ग्रुप 5। या सी, अगर आपने नहीं किया, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। आप बस बैठे रह जाओगे, बोर्डम में तो नहीं चलेगा, ठीक है।
अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एस्पेक्ट्स को भी यहाँ पे बैलेंस करना है आपको. व्हाट एल्स? ग्रुप नंबर 5, 3 ऑफ पेंटिकल्स. या आपके कार्ड्स ना बहुत ही परफेक्टली आ रहे हैं एक के बाद एक. जिस तरह से मैं ले रही हूँ ना, देयर इज नो डिस्टर्बेंस. सो इट्स लाइक कि परफेक्टली चीज़ें और टाइम पे अपने अलाइन हो रही है आपके. आपको बस एक्शन लेना है, ठीक है. जब आपको लगे इंटरनल कॉलिंग आए, आपको एक्शन ले लेना है, रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है. थोड़ा सा पेशेंस एंड बैलेंस डेफिनेटली विद द टेम्परेंस, बट इट्स जस्ट फॉर द सम टाइम, ठीक है. इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कि आपको हर टाइम वेट ही करना है, हर टाइम बैठे ही रहना है, ऐसा नहीं है. आप जब काम करने का टाइम है तब आप काम करोगे, जब आपको रेस्ट करना है तब आपको रेस्ट करने की एनर्जी है. यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स. दिस इज लाइक फीलिंग डिससैटिस्फाइड. 4 and 4. ओके, सो इट्स अ स्टैग्नेंसी, अ बिट ऑफ स्टैग्नेंसी आपको थोड़ी सी फील होगी. और वो भी शायद इसलिए होगी, इट्स जस्ट टेम्पररी. वो हमेशा नहीं रहेगी स्टैग्नेंट एनर्जी, ठीक है. आप स्टैग्नेंट एनर्जी में से एक्चुअली इसलिए जा रहे हो ताकि ये स्टैग्नेंसी भी इसलिए क्योंकि आप उस तरफ देख नहीं रहे हो. यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ दे भी रहा है, आपका हाथ भी यहाँ पे लगा हुआ है इस चीज़ को, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि अरे ये कर लूँ तो वो कर लूँ को ये जो वर्कआउट नहीं हुआ, अगर वो वर्कआउट हो जाता तो क्या होता, आपको वो नहीं सोचना. क्या वर्कआउट कर रहा है यूनिवर्स, आपको क्या दे रही है, आपको उस तरफ देखना है, ठीक है. एंजल्स है, टेम्परेंस है. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग. अगेन यहाँ पे सोलमेट्स एंड यूनियन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है. आपका इंटरनल यूनियन दिख रहा है. एंड ये तो है ही 4 of Wands. दिस इज अ सेलिब्रेशन. इट्स ऑल्सो अबाउट आप कोई माइलस्टोन अचीव करने वाले हो, या तो आपके काम में, करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी मनी, फाइनेंसेस सब कुछ बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है. आप मिलके टीम वर्क के साथ या लोगों के साथ मिलके कुछ करने वाले हो. मुझे लोगों की लिटरली कुछ लोगों की शादी ही दिख रही है, शादी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग मिलके. और दैट्स वाई मे बी कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं ये करूँ या ना करूँ. वो एंड टाइम पे नर्वसनेस होती है ना, कोल्ड फीट होती है, नहीं वो आपको नहीं सोचना है. इट्स लाइक ये होना है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होगा. सो डोंट वरी. अगले ये जो 3 मंथ है बहुत अमेजिंग है. सेलिब्रेशंस की एनर्जी है. मे बी आप कहीं बाहर ऐसे पार्क में जाओ, अम्यूजमेंट पार्क, या ऐसा कुछ होता है ना जहाँ पे हम ये ऐसे ग्राउंड में चीज़ें होती है सारी, वहाँ पे भी शायद जाओ. कोई फेस्टिवल है, कोई फेस्ट है जो आप अटेंड करो, फैमिली गैदरिंग हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकते हो घूमने. इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये आप करते रहो और अपनी स्टोरी को आप खुद लिखते रहो, आप खुद वीव करो जैसे ये वीव कर रहे हैं स्टोरी को अपनी, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. ओके, मेन मैसेज इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. लेट्स सी करियर में और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 5. हैंड रिटन कार्ड्स है ये मेरे फॉर करियर. टेक इंस्पायर्ड एक्शन. या आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है जब भी आपको लगे. इंस्पिरेशन आपके अंदर से ही आ रही है, ठीक है. आपकी फायर है पूरी, आपकी एनर्जी. लोड्स ऑफ फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स अगर आपको चाहिए थे तो वो मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी. मल्टीपल टैलेंट्स, करियर ऑप्शंस है आपके पास. ओके, आपके लिटरली अगर टैलेंटेड हो आप लोग तो टैलेंट को थोड़ा और एक्सप्लोर करो, उसको और निखारो और उसमें काम करो, ठीक है. जो भी आपको पसंद है करना या जिसमें आप अच्छे हो, कुकिंग हो गया, आर्ट वर्क हो गया, ठीक है, म्यूज़िक हो गया, राइटिंग हो गया, हायर डिवाइन सोल पर्पस एंड मिशन है कुछ लोगों का, आपको वो सर्व करना है, ठीक है. डांसर एंड टीचर, या आप लोग डांसर टीचर टीचिंग फील्ड में जा सकते हो अगर आप चाहो तो. आप कुछ सिखा सकते हो. सक्सेस इज़ गारंटीड, ये भी आया है. सो येस, दिल से जो चीज़ करोगे, अपना पैशन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी. एंड हायर पर्पस को डेफिनेटली आप कुछ लोगों का ये डिवाइन पर्पस है जो आपको अनलॉक करना है, ठीक है, यहाँ पे. और वो शायद अनलॉक होगा भी. ओके, कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि जस्ट हीलर्स ही होते हैं या जस्ट रीडर्स या एनर्जी वर्कर्स जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, सिर्फ वो लोग ही नहीं. एंटरटेनमेंट में, सिंगिंग में, म्यूज़िक, आर्ट, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी आप कर सकते हो. वही आपका डिवाइन मिशन हो सकता है कुछ लोगों का. सो इस चीज़ को बांध के मत रखो कि यही चीज़ें आती है डिवाइन मिशन में. नो, लाइक अगर ऐसा होता तो फिर क्रिकेटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, जो भी फेमस बड़े बड़े लोग हैं जो सोलफुल म्यूज़िक बनाते हैं, जो कुछ अचीवमेंट करके लेके आते हैं, राइट, पॉलिटिशियंस हो गए, वो उनका सोल पर्पस है इसलिए वो सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं वहाँ पे, राइट. सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू थिंक कि आपकी कहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो बेटर इस दुनिया में, ठीक है. लेट्स सी और क्या है यहाँ पे ग्रुप नंबर 5. कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे विद द चैरिट. आई ऑल्सो फील या तो कोई नई गाड़ी या कुछ ऐसा ले रहा है, ठीक है, नई गाड़ी खरीद रहा है कोई, इवन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर समथिंग लाइक दैट. और या आई मीन रथ तैयार हो रहा है आपके लिए कहीं जाने के लिए. सो बी रेडी. मदर मैरी, वी हैव असेंशन विद सरपिस बे एंड वॉइस ऑफ ट्रुथ.
जॉइन ऑफ आर्क, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, हार्ट चक्रा भी दिख रहा है एंड हायर चक्रास दिख रहा है एक्चुअली आपके सारे, हार्ट से लेके क्राउन चक्रा तक की एनर्जीज दिख रही है मेनली, ठीक है। लव एंड पीस एंड ट्रूथ। सो दीज टू कार्ड्स थोड़े से वैसे हैं, एक तरफ है कि सच्चाई बोलनी है, तलवार की तरह आप खड़े रहो, ठीक है, अपने सच्चाई से हिलो मत, जहाँ बोलना है बोल दो बिना डरे, ओके। ये नहीं सोचना कि ये सामने वाला क्या बोलेगा, इस पे क्या असर होगा। आप अगर सच बोल रहे हो लेकिन उस तरह से बोलो कि थोड़ा डिप्लोमेटिक और पोलाइट रहो, बट अपना पॉइंट भी रख दो, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द लिलीज, यहाँ पे भी रोजेज है। सो इट्स अबाउट हार्ट, इट्स अबाउट लव एंड पीस। तो जहाँ पे लव एंड पीस की ज़रूरत है वहाँ डेफिनेटली लव एंड पीस रखो। जहाँ पे आपको पता है कि आप सही हो, बट आपको हमेशा ही अपना पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको लगता है आप सही हो, जस्ट लेट इट बी, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हमेशा अपने आपको प्रूव करने मत जाओ। सामने वाला अगर नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो जस्ट जाने दो उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ पे आपको बोलना है, स्ट्रांग रहना है अपने पर्पस पे। ये चीज़ आपके पर्पस से रिलेटेड होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसमें आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा, और यहाँ पे असेंशन हो रहा है, ट्रू सेल्फ में आप जा रहे हो अपनी। कुछ लोगों की लिटरली कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, लिटरली हायर डिवाइन रेल्म की एनर्जी को आप डेफिनेटली चैनल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी वो था, मैंने कहा था इन्फिनिटी है यहाँ पे भी, राइट। ये जो दोनों स्नेक्स है ऊपर, इट्स अबाउट हायर एनर्जीज, हायर चक्रास, एंड मजिशियन में भी इनफाइनाइट था। सो अगेन कुछ है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप असेंड हो रहे हो, और डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। एंड सी, ओ माई गॉड, व्हाट वी हैव एट द बॉटम, वी हैव कृष्णा। Devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। सी आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत सारा प्यार भेजा जा रहा है, आपको बस वो ओपन रहना है उस प्यार के लिए, ठीक है। यहाँ पे मदर हीलिंग भी कुछ लोगों की है जो हो सकती है। आपकी मदर वूंड्स थे या मदर के कोई वूंड्स थे, उनकी अगर हीलिंग आपको करनी है तो उनकी हीलिंग भी पॉसिबल है। उनके लिए आप मदर मैरी की हेल्प ले सकते हो, लाइक मदर मैरी के साथ मिलके काम करना हो, आप यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर लेना कैसे करना है, तो शी विल ऑल्सो हेल्प यू। और इवन आप ग्रीन तारा मंत्र कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 5 फॉर 3 months, लेट्स सी। एंड गाइज ज़रूर कमेंट करना आपको कैसा लगा। रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन। आपको फ्रूट्स ज़रूर मिलेंगे अपने ड्रीम्स, अपनी जो भी आपने सीड्स सो किए हैं, प्लांट किए हैं। योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा डेफिनेटली यहाँ पे थ्रोट चक्रा है, ठीक है। सी आपका डेफिनेटली कॉस्मिक आ गया है, आपका वाइब्रेशन हाई हो रहा है, आपको बहुत सारे असेंशन सिम्टम्स भी आएंगे। सो मेक श्योर आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। फ्री स्पिरिट एंड चॉइस, सी आई टोल्ड यू राइट विद द हॉर्सेस, यू हैव अ फ्रीडम, ठीक है, टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस। यही दीवारें हैं जो आपको रोक रही है, लिमिटेशन से आपको बाहर निकलना है और अनकंडीशनल लव में आपको जाना है। कोई भी तरह का फियर नहीं होना चाहिए, लव नहीं होना, लव में जजमेंट्स या कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, और चॉइस भी आप ही के हाथ में है, ठीक है। बी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स, और आप कहाँ जा रहे हो, आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना चाहिए, वो सारी की सारी जो मैसेजेस है वो आपको मिल जाएंगे। एंड सी यहाँ पे भी वही आया, गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ हाईएस्ट रेल्म्स। आई टोल्ड यू राइट, मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, टीचर्स, आपको बहुत सारे नंबर्स दिखते होंगे, ठीक है। आपको 555 दिखता होगा, 333 दिखता होगा, 777 हो सकता है दिखता हो, 1111 दिखता हो, ठीक है। फाइनल मैसेजेस हम देख लेते हैं, फिर हम इस रीडिंग को एंड कर देंगे। जस्ट अ शॉर्ट सिम्बलाइजेशन फॉर यू गाइज, ग्रुप नंबर 5 के लिए, और क्या फाइनल मैसेजेस है। ये कुछ भी आ सकता है आपके लिए मैसेज, ठीक है, या तो कोई सिंबल हो सकता है आपके लिए मेंट। बटरफ्लाई, या बटरफ्लाई इज अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, रीबर्थ, चेंज एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है। 666 हारमोनी, ओके, 666 आया है आपके लिए नंबर, हारमोनी है आपके लाइफ में आ रही है। फ्लावर्स है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए लिटरली फ्लावर्स एंड गार्डन, नए फ्लावर्स, नए प्लांट्स लेकर आना घर पे, वो पॉसिबल अच्छा रहेगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड 1111, सी we have these numbers also, okay, so this was your reading guys। आपको आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, सारे मैसेजेस अच्छे से मिल गए हो, एंड आप लोग ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।